जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज्यादा खुश होंगे और दिव्य कृपा से अपने अंदर के देवत्व को पहचानते हुए एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके हायर सोल सेल्फ, द सुप्रीम डिवाइन पावर के गाइडेंस के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। अगर ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो माँ काली की कृपा से, माँ मदर गाया की कृपा से, मदर यूनिवर्स की कृपा से आपके सामने आया है और अंत तक ये वीडियो देखने पे आपके जीवन जीने का जो परसेप्शन है, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है जिससे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और आई विश कि आप उसे बहुत सरल तरीके से समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। तो बात ये है कार्मा। ये वर्ड बहुत छोटा है, कार्मा, लेकिन बहुत डीप मीनिंग रखता है। जब बात करते हैं कर्म की, कार्मा की, हर कोई हर किसी से कभी ना कभी ये कहा ही होगा, ये सुना ही होगा कि तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, तुम्हें तेरे नेकी के फल तुम्हें जरूर मिलेंगे। तुम इतने जो बुरे कर्म कर रहे हो उसका जो फल मिलना है ना, वो ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला तुझे वो फल देगा। पता नहीं कौन से जन्म में कौन से पाप कर लिए, आज मुझे ये देखना पड़ रहा है। किसी जन्म के कुछ अच्छे कर्म है, वो फल स्वरूप तेरी जान बच गई। क्या तुम ठीक हो? बस अब सब कुछ ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है। अब हमने तो अपने हिसाब से सब कुछ कर दिया, अब ऊपर वाले की मर्जी पे। कार्मा इज रियल, कार्मा इज बूमरैंग। कर्म पे ध्यान रखो, कर्म अच्छे करो, बुरे कर्म मत करो। सब कोई कहीं ना कहीं हर पल हर घड़ी ये सुनने को मिल रहा है। और इनर कॉन्शियसनेस आपके अंदर की, आपके अंतर मन की, कभी भी आपको बुरे कर्म करने पे कंफर्ट महसूस नहीं करा था। आज तक जो भी अभी सुन रहे हो, यकीनन मुझे ये बात बताएं अगर मैं गलत हूं तो, कि कभी किसी की बुराई करते हुए, कभी किसी के बैक बिचिंग करते हुए, कभी किसी के गॉसिप करते हुए, भले ही वो इंसान आपके सामने हो या बहुत दूर हो, लेकिन गॉसिप करते हुए आपके अंदरूनी एक आवाज होती है ना, यार ये क्या जरूरत है ये सब बोलने की, नहीं बोलना होता है, राइट? आप कंफर्टेबल नहीं होते वहां पे, पर मजा आता है लोगों को नेगेटिविटी पे जाते हुए, क्योंकि नेगेटिविटी पे इतनी पावर होती है कि आपको पुल कर ही लेती है। पॉजिटिविटी पे रहने के लिए कॉन्शियस होना पड़ता है, पॉजिटिव सोचने के लिए माइंडफुल होना पड़ता है, कॉन्शियस लिविंग पे रहना होता है, खुद को खुद बताना होता है, देखो तू गलत सोच रहा है, मत सोच, पॉजिटिव सोचो, अच्छा बोलो, सब अच्छा होगा। ये भी सुना होगा ना कभी, अगर आपको कोई कह दे कि यार देख तेरे कर्म के फल ना तुझे मिलके रहेंगे, तो वो श्राप नहीं, वो आशीर्वाद लगना चाहिए। जब भी आपको ये कोई कह दे, देखो तुम जो कर्म कर रहे हो ना, ऊपर वाला देख रहा है तेरे कर्म के फल, वो हिसाब किताब करेगा, तो बोलना भाई वो हिसाब किताब करे तो उससे बड़ा आशीर्वाद हो ही क्या सकता है, क्योंकि मैंने कभी बुरे कर्म किए नहीं, तो सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है। और मैंने जितने अच्छे कर्म किए उसमें आधा भी फल मुझे मिल जाए ना, मैं तो धन्य हूं। ये अंदर आपकी एनर्जी आ गई, सपोज समझ लो कि आपके कर्म बहुत पाक है। रही बात ये आज मैं क्यों बात कर रही हूँ, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो समझ सकते हैं आप। एक बच्चे ने सवाल किया कि उन्होंने पर्सनल सेशन करवाई थी और पर्सनल सेशन में ये उठकर आया था कि द पर्सन ही वाज सीकिंग गाइडेंस फॉर, वो उनकी कार्मिक है, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा उन्हें अपना मानने के बावजूद भी वहां पे सिर्फ दुत्कारना, परेशानी, इंसल्ट, ईगो हर्ट, ये सब मिलता है, राइट? तो वो कार्मिक है, मतलब नॉट इन अ गुड वे कार्मिक, राइट? क्योंकि मैं जैसे कहती हूँ, हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति आपके लिए कार्मिक ही होता है, आइदर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, राइट? जो अपने अच्छे कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप आपको अपने सोलमेट मिलते हैं, आपके ट्विन फ्लेम मिलते हैं। ट्विन फ्लेम है वो तो, ट्विन फ्लेम तो आपके ही अपने सोल है और आप अपने मिशन में आए हो, आप हायर असेंडेड सोल हो, दैट इज डिफरेंट। स्टिल वो आपके कर्म को ही प्रतिबिंब के रूप में, मिरर इमेज के रूप में आपको दिखा रहे होते हैं, देखो तुम्हें यहाँ पे काम करने की जरूरत है, तो आपका कर्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं वो, है ना? लेकिन अच्छे कर्म के फलस्वरूप आपको सोलमेट मिलते हैं। एंड बुरे कर्म, कभी आपने किसी का दिल दुखाया, वो आपके लाइफ में कार्मिक बन के आता है। हो सकता है माता पिता के रूप में, हो सकता है माता मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में, हो सकता है आपके माँ बाप के रूप में हो, आपके भाई बहन के रूप में हो, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड्स के रूप में हो, आपके टीचर्स के रूप में हो।
कितने सारे हैं जिनको उनके टीचर्स देवता समान है, और कितने सारे ऐसे भी हैं जिनको वो टीचर का वो जो पैनिक अटैक आज भी सोच के आ जाता हो, राइट। तो कार्मिक जो भी आपके लाइफ में आते हैं वो कोई भी रूप में आ सकते हैं। हो सकता है 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपके बस में या ट्रेन में को पैसेंजर बन के बैठा और आपके कोई बहुत अनमोल चीज को चुरा के भाग गया, है ना। ये कार्मिक का असर है। ओके, तो जब वो आपको उसी इक्विवेलेंट पेन देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, तड़प महसूस करवाने के लिए आपके जीवन में आता है, तो वो कार्मिक है, ठीक है। अब रही बात जब कार्मिक की, तो वो आपके लिए कार्मिक है, मतलब ये भी कि आप भी उसका कार्मिक हो। कहीं ना कहीं जो आपने दिया वही आपको वापस मिल रही है। अब उसमें वो बच्चे ने कल मुझे सवाल किया ये मैसेज करके कि आप ये बताइए, अगर मैंने पिछले जन्म में उसके साथ कुछ बुरा किया, ठीक है, और वो इस जन्म में मेरे साथ बुरा कर रहा है या कर रही है, वॉट ठीक है, तो ये सिनेरियो पे अगर उसने अभी इस जन्म में तो मेरे साथ बुरा किया, तो क्या ये कार्मिक नहीं बनेगा? तो क्या मैं अगले जन्म फिर जाके उसे तकलीफ नहीं दूंगा? तो ये तो साइकिल चलता रहेगा। तो ये कैसा न्याय हुआ? तो वो बहुत अच्छा सवाल था। तो दूसरा और एक बच्चा का कल सेशन था, तो ही वॉज आस्किंग कि वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड करवा रहे थे, जिसमें एक पैटर्न ऐसा निकल कर आया कि ही हैज एवरी सिंगल थिंग, पर वो उसे, वो जो बोलते हैं ना, वो मिस्ट्री की उसके हाथ में होने के बावजूद भी ताला नहीं खोल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टक एनर्जी में है। तो वो जब बात किए तो वो पूछ रहा था कि जब हम प्रॉस्पेरिटीज एंड रिचेस की बात कर रहे थे, तो ही वाज लाइक देयर आर सो मेनी सोल्स जो इतने आराम से ऐसे जगह पे आ जाते हैं, उनको तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, सब कुछ उन्हें मिल जाता है। तो मैंने पूछा ऐसे एग्जाम्पल दे दो कि कौन है। तो ही वाज लाइक कितने सारे हैं, जैसे कोई ऐसे रईस घर में पैदा हो जाते हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उन्हें सब कुछ उनके कदमों पे आ जाता है। मैंने कहा उसने पिछले जन्म में कौन सी कर्म की क्या पता, उसके अच्छे कर्म के फल उसे मिले होंगे, है ना। तो उसने सेशन वेशन बहुत अच्छे से कंक्लूड कर ली। उसके बाद लेटर उसने मैसेज किया, तो आपने उस सेशन के दौरान ये कहा कि वो जो रिच घर पे पैदा होते हैं, उन्होंने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, उस अच्छे कर्म के फल स्वरूप उन्हें वो घर पे जन्म मिला। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैंने पिछले दिन में ऐसे कौन से पाप किए या बुरे कर्म किए जिसके चलते मुझे वो रिच घर पे पैदा नहीं होने को मिला? तो इसकी भी सवाल की जवाब मैं इसमें दूंगी। पहला सवाल जो था कि अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप के चलते उसने मुझे अभी हर्ट किया, तो मैं भी तो हर्ट हो रहा हूं, तो मुझे भी तो वापस हर्ट करने के लिए दोबारा जन्म पे, तो इट विल बी अ लूप कंटिन्यूअसली। तो ये कभी हील नहीं होगा क्या? ये कभी टूटेगा नहीं क्या? ये साइक्लिक तरीके से चलता रहेगा क्या? तो आंसर है यस बी और नो बी, ठीक है। यस बी और नो बी कैसे? अगर आपने उसे अभी भी, वो मुझे हर्ट कर रही है, वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो मुझे ये, मैं ये डिजर्व नहीं करता, वाई वुड बी गेट हर्ट, वाई वुड शी हर्ट मी लाइक दिस, वाई वुड शी इंसल्ट मी लाइक दिस, वाई वुड ही इंसल्ट मी लाइक दिस, वट एवर द क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है कि मैं ये डिजर्व नहीं करती, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, तो ये जो आप अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हो ना, अगर इसी फीडिंग में रहोगे, डेफिनेटली यू विल गो एंड हर्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ये लूप चलता रहेगा, जबकि ये गलत है। क्यों? अगर आपने किसी को कभी कोई पैसे दिए, कोई ऐसे मतलब मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव कोई पैसे या कोई सामान दिए, और आपने बोला कि जब तेरा काम हो जाएगा मुझे वापस लौटा देना, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तूने मुझे दिया ना, मैं तुम्हें पलट के दूंगा, ठीक है। अब किसी भी जरिए से हो सकता है, अब वो आपके सामने आया है, वो आपको हर्ट कर रहा है, मतलब आपने जो पैसे दिए, सपोज वो लौटा के दे रहा है आपको, तो आप वो पैसा लोगे ना, वापस वापस बार बार जाके उसे वो वापस नहीं देते रहोगे ना। जब आप ये समझ जाओ कि ये मेरा ही दिया है जो मेरे पास आ रहा है, इतना ही समझना है कि आज ये क्षण, ये पल जो मैं जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं, ये मेरे कर्म के फल है, ये मैंने ही क्रिएट किया है, मैंने ही को क्रिएट किया है। यूनिवर्स ने बहुत सारे ऐसे, संभवत ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिया जिसे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसे मैंने मिसयूज किया, या फिर इसने मैंने डिस्कार्ड किया, यानी जिसे मैंने अननोटिस किया, जिसके चलते मैं सही राह पर नहीं आ पाया। अब आपके सामने एक गाइडेंस आ गया है, आपके सेशन में भी आपको ये बताया गया है कि आपको खुद को हील करना है, फॉरगिव करना है सामने वाले को, खुद को, कि किसी ना किसी जन्म में किसी ना किसी तरीके से अगर मैंने जाने अनजाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको हर्ट किया हो, तो मैं आज तहे दिल से आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं, करती हूं, मुझे प्लीज माफ करें।
और साथ ही आज अभी जो भी अब तक मुझे जो किसी ने भी तकलीफ दिया, दर्द दिया, मुझे जो पेन पीड़ा महसूस करवाया, उसके लिए मैं भी ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, कहीं ना कहीं मैंने वो गलती की जिसके चलते आज मुझे ये फल स्वरूप मिल रहा है। इसके लिए मुझे माफी चाहिए और मैं भी आप सभी को माफ करता हूं या करती हूं। राइट। चलो, अगर पास्ट लाइफ को ही छोड़ देते हैं, अगर आज आपने सही इंसान पे ट्रस्ट किया होता, सही इंसान पे प्यार के रूप में, इज्जत के रूप में, या फिर फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली इन्वेस्ट किया, और वो इंसान पलट के आपको नहीं रिटर्न दे रहा है सही तरीके से, सपोज, ठीक है, तो ये गलत इंसान पे इन्वेस्ट करना भी तो मेरे ही बुरे कर्म रहे ना। वो रिलेशनशिप हो, वो फ्रेंडशिप हो, वो पार्टनरशिप हो, जो भी हो, तो मेरे ही कर्म, मेरे ही क्रिएशन है ये। जो तकलीफ हो या दर्द हो या खुशी हो, खुशनुमा जीवन हो, जो भी हो, वो मैं ही डिसाइड कर रहा हूं या कर रही हूं, ये समझ जाएं। और जब आप फॉरगिवनेस की बात करते हैं, टू ब्रेक द कार्मिक लूप, फॉरगिवनेस इज द ओनली की, जहां आपको क्षमा देना होगा, क्षमा प्रार्थना करना होगा, और तहे दिल से सच्चे में वो फॉरगिवनेस वाली फ्रीक्वेंसी में रह के मांगना होगा। साथ में ग्रेटिट्यूड करना होगा, एक्चुअली ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहकर, कि जो कुछ भी अभी मेरे पास दिया है, मैं जो जीवन जी रहा हूं, जितनी भी खुशियां हैं मेरे जीवन में, उस सब के लिए ग्रेटिट्यूड। इससे आप अपने कार्मिक लूप को एंड करके आप एक ब्रेक थ्रू से गो थ्रू करके आगे बढ़ोगे, और बहुत ही खुशनुमा जीवन आपका इंतजार कर रहा है, यकीन मानिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, जहां पे क्या मैम आप मुझे ये बता सकते हो कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए, कौन से पाप किए, जिसके चलते मेरी वो रईस घर में जन्म नहीं हुई। तो मैंने उस बच्चे को यही जवाब दिया, देखो बात यह है कि मैंने उसके साथ साथ ये भी बोला कि वो जो भी रईस घर में पैदा हुए, आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुशनुमा जीवन जी रहे हैं, क्या वो सड़क पे आम इंसान की तरह चल के जा पाते हैं? नहीं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे। उन्हें एक बंदिश में रहना पड़ता है, उन्हें वो लेगेसी को कैरी ओवर करना पड़ता है, उन्हें वो बिजनेस संभालना पड़ता है, एटलीस्ट उन्हें हजारों फाइल साइन करनी पड़ती है, जो भी एक पैथेटिक जीवन ही है, अनटिल एंड अनलेस वो अपने जीवन को एंजॉय नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जॉब में तो चले जाते, काम करते, सैलरी लेते, लेकिन उनको वो काम से लगाव नहीं है, काम को जैसे मजबूरी में कर रहे हैं, क्यों, मुझे जीना है, पैसा चाहिए, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। तो आपको लगता है कि ये एनर्जी में रह के जब आपको मिला हुआ काम आप कर रहे हो, आपको यूनिवर्स बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन जॉब, बेहतरीन पद देंगे? नहीं देंगे। बोलेंगे भाई इससे ये कुछ नहीं है, तो इससे बड़ा देगा तो ये तो और दुखी हो जाएगा, तो ना देते। अगर इस काम को आप दिल से करते हो, सच में आपकी एनर्जीज को इन्वेस्ट करते हो, सच में आप प्यार से, अपनापन से, और ये अपने ड्यूटी कर्म समझकर करते हो, ईश्वर देखते हैं और बोलते हैं यार देखो ये काम किया, इसने कितनी बखूबी निभाया, इसको और बड़े पद दे सकते हैं, क्योंकि वो भी ये खुशी खुशी करेगा। तो फ्रीक्वेंसी मैच करनी इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंसी आप चाहते हो उस फ्रीक्वेंसी मैच में आना जरूरी है। रही बात मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिसकी वजह से मैंने रईस घर पे नहीं पैदा हुआ वाला सवाल का जवाब ये है कि जो भी कर्म किए उसी के हिसाब से हम अपने फ्यूचर डिसाइड करते हैं। हम जन्म लेने से पहले अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं, मेरा माँ कौन होगी, मेरी पिता कौन होंगे, मेरे भाई बहन कौन होंगे, मैं कौन सी घर पे जन्म लूंगी, उनके जितने सारे कर्सेस होंगे, उनके ज्यादा जितना सारा एंसेस्ट्रल कर्स होंगे, या फिर कार्मिक कर्सेस होंगे, कार्मिक डेट्स होंगे, जो कुछ भी मैं ब्रेक थ्रू बनकर आऊंगा, ये हम डिसाइड कर कर आते हैं। राइट, ये आपके पास बिफोर इनकारनेशन, बिफोर बर्थ, ये राइट आपके पास होता है कि आप अपनी फैमिली चूज करते हो। दूसरी बात कि जब बात करते हैं रईस घर की ना, तो मैं साक्षात ये मानती हूं कि मेरे माँ बाबा इस दुनिया के सबसे रईस है, क्योंकि वो इस सृष्टि की संरक्षक है, संचालक है। वो मेरे माँ बाबा है, माँ काली है, महाकाल है। राइट, और आप भी माँ काली और महाकाल के बच्चे हो, तो आपके माता पिता से रईस तो कोई है नहीं। माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को भी महाकाल के सामने जाना पड़ा, धन रक्षक स्वर्ण आकर्षण भैरव के रूप में जहां पे हैं, वो उनके पूरे पूरे सृष्टि में जितने भी दन थे वो खत्म होने के बावजूद भी उन्होंने अपने स्वर्ण आकर्षण भैरव के रूप में आकर लक्ष्मी और कुबेर की तिजोरी भर दी थी। मैं उनकी बेटी हूं और मेरे हर एक जरूरत वो देखते हैं। ये मेंटालिटी पे आपको भी आना होगा, अदरवाइज आपको ना ही माँ काली परमिशन देती, ना ही मेरे साथ आप बात करते, ना ही हम दोनों इस कर्म के बात पे बात करते।
तो जब आपको माँ काली ने चुना है तो यकीन मानिए आप कितने लकी हो, आप कितने ब्लेस्ड हो, आपके कर्म कितने अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अनलकी हूँ, मेरे कर्म अच्छे नहीं है, शायद इसलिए मैं स्टक हूँ, ये एनर्जी से गेट रीड करने के लिए पर्सनल सेशन हुआ। और उसके बाद भी आप अगर ये एनर्जी में हो तो आपको दोबारा एक बार वो रिकॉर्डेड सेशन सुनने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई भी पर्सनल सेशन करते हैं तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि आप अपने कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आप दोबारा सुन पाए कि क्या लेसन है। हो सकता है सेशन के दौरान जो भी आप कोई माइंडसेट में होते हैं, मुझे ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, जो जवाब आती है उसे सही से डिकोड नहीं कर पाते हो, या फिर एट टाइम्स ऐसे मैसेजेस फ्लो होते हैं जो मुझे बाद में मुझे भी याद नहीं रहते। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन्होंने भी अब तक पर्सनल सेशन करवाई है, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल, एक बार सुन लीजिए, और जो भी गाइडेंस, जो भी रेमेडीज, छोटे छोटे भी हों, बड़े से बड़े हों, जो भी हों, वो सही से आप कर रहे हो क्या, प्लीज उस रेमेडीज को फॉलो कीजिए। वो रेमेडीज को फॉलो करोगे, आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आना ही आना है, क्योंकि वो मैं नहीं, माँ काली की तरफ से संदेश रहा। ठीक है जी, होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अच्छे कर्म के फल से ही ये वीडियो भी आपको मिला है, इतना मान के चलिएगा। माँ काली ने आपको चुना है, इसलिए ये वीडियो आप देख रहे हो। ओके, चलिए 911919199191 जैसे नंबर्स, या 97978383 जैसे नंबर्स आपको हाल फिलहाल ज्यादा दिखने लगेंगे, अगर दिखने लगे हैं। 1414 4141 11444411 1441 ऐसे नंबर्स भी आपको दिखने लगेंगे। मान के चलिए आपके लाइफ में बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज अभी आ रही है। ओके, और ये बहुत हाई पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है। गुप्त नवरात्रि बहुत जल्द शुरू हो रही है, बस 1-2 दिन की बात है। 26 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, उससे पावरफुल 10 डेज 9 रात्र की बात है। तो अगर आप गुप्त नवरात्रि की साधना, पूजा, उपासना करना चाहते हो तो आप एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, और जो भी एनरोल किए हैं, अगर आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं तो आपको ये बताया जा रहा है कि एक ग्रुप सेशन और होगा जो गुप्त नवरात्रि के पहले, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि हमारे अमावस्या के दिन ग्रुप सेशन हो। मैं टाइमिंग आपको पोस्ट कर दूंगी, अगर नहीं मिला आपको मैसेज तो प्लीज मुझसे कनेक्ट करके ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आज शाम तक पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा जो भी, अगर आप सुन रहे हैं, आपको गुप्त नवरात्रि की कोर्स करने को दिल कर रहा है, माँ काली का 10 महाविद्या रूप, माँ आदि पराशक्ति का 10 महाविद्या रूप से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर ये सोल कॉलिंग है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर माँ काली ने परमिशन दिया तो आप ये कोर्स कर सकते हो, वरना मैं वो कोर्स के लिए आपको अलाउ नहीं कर पाऊंगी। ये भी पहले ही प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि बहुत अफेंड हो जाते हैं, माँ ने क्यों मुझे नहीं चुना, ये है वो है, बहुत कुछ होता है ना। परेशान ना हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी ये परमिशन आपको मिल जाएगा, अगर आप उस लेवल पे, मैच्योरिटी पे आ जाते हो। राइट, और क्या कहना है माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं, जो साक्षात माँ काली ने ही क्यूरेट करवाया माँ के गुप्त नवरात्रि के दौरान, जो अपने आप में एक मिरेकल है मेरे लिए, हर किसी के लिए, और लिटरली माँ की ऊर्जा वहां पे है, महसूस करती हैं, करवाती हैं। तो अगर आप माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, मैं ये गुप्त नवरात्रि के दौरान पूरे के पूरे पूजे में रख के आप निकाल के दूंगी, अगर आप चाहते हो तो बुकिंग कर सकते हो। ठीक है जी, इसके अलावा पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यदि आपको टैरो सीखना है, माँ काली ऑरेकल सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच इतने समय निकालकर इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स जिसने भी भेजा है, अपने एनर्जी को मेरे साथ साझा किया है। सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। ये रिकग्निशन, ऐसा लगता है कि ये मैसेजेस आपके लाइफ में ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लेकर आए हैं जिसे आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू सो मच। मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।